Give an example of strong acid and strong base, means strong electrolyte. Example of strong electrolyte. पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस. देखो आगे के पूरे चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल अगर सामने आता है तो जस्ट इमीडिएट आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है या वीक बेस है. तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड. अब एसिड कहाँ की बेटा, देखो एसिडिक मॉलिक्यूल हमेशा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है बेटा, सुन लो कान खोल के. पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं. सॉरी, पी ब्लॉक के एलिमेंट के जो कंपाउंड्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड. क्या बेटा जो स्मॉल साइज एलिमेंट है, अब पी ब्लॉक में आपके नॉन मेटल्स है, मेटेलाइट्स है, और कंपेयर देन एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनका साइज क्या होता है, छोटा. जो स्मॉल साइज के कंपाउंड्स होते हैं ये हमेशा एसिडिटी शो करते हैं, और जो लार्ज साइज के एलिमेंट होते हैं जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये बेसिसिटी शो करते हैं जनरल वे में. समझ में आ रहा है. जितना स्मॉल एलिमेंट होगा तो उसके कंपाउंड हमेशा क्या होंगे बेटा, एसिडिक. तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्साइड, हाइड्राइड, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्साइड, हाइड्राइड, ऑक्सी एसिड आर एसिडिक इन नेचर. अब ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एक साथ ही करना है. स्ट्रॉन्ग एंड वीक हेडिंग में डाल देना, दोनों एक साथ ही काउंट करें. तो वो एक पहली लाइन जो हमेशा पूरी केमिस्ट्री में एक 11 के स्टूडेंट को याद होना, जो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बन जाएगा. पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बेटा, ऑक्साइड, हाइड्राइड, ऑक्सी एसिड आर एसिडिक इन नेचर. अब इसमें आपको सबसे पहले हम लोग हाइड्राइड की बात करते हैं. ऑक्साइड भी बताएंगे बेटा, हाइड्राइड की बात करते हैं. ध्यान देना, हाइड्राइड में बेटा ये बोरान ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है. ओके, फ्लोरीन. ये नोबल गैस तो कंपाउंड नहीं बनाता, नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाता. अब इनके हम लोग हाइड्राइड्स काउंट कर रहे हैं. ये बेटा BH3, ये CH4, ये NH3, ये H2O, ये HF, ये HCl, HBr, HI. ये बेटा हेलोजन ग्रुप के हाइड्राइड है, ऑक्सी ग्रुप के हाइड्राइड H2S, H2Se, H2Pe, H2PO. ठीक है. ये NH3, BH3, ASS3, SbS3, ये हाइड्राइड कंपाउंड एसिडिक नेचर की. CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4, BiS3, H2PO, AlS3, GS3, InS3, TlS3. तो बेटा देखो, अगर आप पूरी केमिस्ट्री में हाइड्राइड देखेंगे, हाइड्राइड, तो वो पी ब्लॉक के हाइड्राइड किस नेचर के मिलेंगे बेटा, एसिड. इसमें से ये केवल 3, ध्यान दो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड. मीन्स इनको वाटर में डालोगे तो दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट. इनके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 1. याद हो गया. पी ब्लॉक के हाइड्राइड है, पी ब्लॉक एलिमेंट के, इसमें ये 3 भर क्या है, बाकी सब वीक एसिड है. लेकिन ये सबके सब एसिड है. वाई एसिड, चाहे ब्रोस्टेलरी कॉन्सेप्ट से लगा लो, हाइड्रोजन एटम है सबके पास, तो H+ दे सकते हैं. ये सब क्या हो गया बेटा, वीक एसिड. और याद रखना इनका जो एसिडिटी है, बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूं, इनका जो एसिडिटी है बेटा, किनका, हाइड्राइड्स का, पी ब्लॉक के टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. बस एक बात बता दूं आपको बेटा, जो एसिडिटी होती है
हमेशा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, चाहे वो ऑक्साइड हो, चाहे वो कोई, देखो किसी भी मॉलिक्यूल में एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक, लेकिन जो नेचर मोर देन 50% होता है उस नेचर के नाम से उस मॉलिक्यूल को हम लोग कॉल करते हैं। समझ में आ रहा है? ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट टू नेचर, एसिडिक एंड, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो दो नेचर रखेगा, एसिडिक और बेसिक, लेकिन कुछ को हम लोग केवल एसिडिक बोलते हैं, कुछ को हम लोग केवल बेसिक। लेकिन अगर मान लो बेटा मैं बोलता हूँ जैसे HCl में 80% एसिडिक कैरेक्टर है, तो अपने आप एंटागोनिस्टिक 20% क्या मान लोगे, लेकिन इसको फाइनली बोलोगे क्या, क्योंकि ये कैरेक्टर्स आता है। फॉर एग्जाम्पल आ रहा है सर में, तो बेटा ये जो हाइड्राइड कंपाउंड है इनकी एसिडिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है बेटा, इंक्रीज। एक बात बता दूं मैं, हमेशा एसिडिटी किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलोगे एसिडिटी हमेशा डिक्रीज होती है, क्योंकि जो एसिडिटी का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो, सब बताऊंगा बाद में, निकालिए सब अभी इसी टॉपिक में। एसिडिटी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, अब टॉप टू बॉटम चलेंगे साइज बढ़ता है, 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 साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो एसिडिटी भी कम होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा किसके लिए नहीं होता, हाइड्राइड के लिए। समझ में आ रहा है? हाइड्राइड की एसिडिटी NH बॉन्ड लेंथ से लगाई जाती है, BH, ALH, CGH, INH, TLH, CH, SIH बॉन्ड, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो H+ रिलीज करने का कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ इसलिए एसिडिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती नहीं है। हमेशा एसिडिटी किसके प्रोपोर्शनल, टॉप टू बॉटम एसिडिटी जनरली क्या होती है, डिक्रीज, किसी भी मॉलिक्यूल में केवल किसको छोड़कर, P ब्लॉक के हाइड्राइड्स को छोड़कर। याद आ गया, याद रहेगा। तो बेटा P ब्लॉक के अगर हाइड्राइड बनाओ तो ये 3 गाय में क्लासिफाइड होंगे, बाकी सब पता, इनकी जो डिसोसिएशन रिएक्शन हो क्या चलेगी बेटा, रिवर्स क्लास, ये कंप्लीट डिसोसिएट होना पसंद नहीं, ये एसोसिएशन के साइड में चलेगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। और ये फार्मूला याद रखना, यूनिवर्सल फार्मूला है, कहाँ ब्रेक होता है ये फार्मूला, यहाँ टॉप टू बॉटम तो एसिडिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन टॉप टू बॉटम एसिडिटी यहाँ हर ग्रुप में एसिडिटी क्या होती है, बोलो, अरे इंक्रीज होती है, होना क्या चाहिए, डिक्रीज। ढोर हो तुम लोग, फार्मूला ये यूनिवर्सल बोला, हर जगह काम करता है, केवल कहाँ काम नहीं करता। अगर इस फार्मूले को देखो तो सबसे हायर एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वीक एसिड। टॉप टू बॉटम में एसिडिटी इंक्रीज होती है। क्या सीखे आप इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो भी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज। किनकी बेटा, क्योंकि सीधे आप कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। एमएच एम फॉर एलिमेंट, एमएच बॉन्ड लेंथ की पोलैरिटी बढ़ती है तो H+ आयन रिलीजिंग कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो ये लेफ्ट टू राइट एसिडिटी बढ़ रही है तो फिर से ये फार्मूला आया ना, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो एसिडिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ना, तो फिर एसिडिटी क्या होना चाहिए थी, डिक्रीज। लेकिन हाइड्राइड में ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आए। मैं भी लिखा दूंगा इन बातों को, तो लिखिए लो नोट करके। नहीं बेटा, द एसिडिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। The acidity of any molecule proportional to the electronegativity of center atom. Always universal formula, universal truth है ये। Proportional to the बोलो electronegativity of central atom. But exceptionally, the acidity of hydride of P block element. But exceptionally the acidity of hydride of P block element, क्या लिखे उस पर ध्यान दे। But exceptionally क्या है, acidity of hydride of the P block element, top to bottom
जबकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। अरे हमेशा डिक्रीज होती है तो टॉप टू बॉटम एसिडिटी भी डिक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन होती क्या होती है? इंक्रीज होती है। एक्सेप्ट टॉप टू बॉटम द एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। सटीक याद रखना बता रहा हूं, ये सब ड्रॉपर पेचेस को पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत ही बारीक चीजें है सब। उसका रीजन है बेटा, यहाँ एसिडिटी में ऐसे देखेंगे जैसे यहाँ कहीं भी देखोगे, ये HF है, ये HCl है, ये HBr है, ये कहीं भी किसी भी ग्रुप में आ जाए तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा नीचे आने पे? क्योंकि जब जब एटम का क्या बढ़ता है? साइज। ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो H प्लस को ग्रिप करने का पावर कम, तो रिलीज करने का पावर ज्यादा, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आया? पक्का आया? दिल से आया? फिर से बोला, एसिडिटी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल? इसका मतलब किस पीरियोडिक टेबल में जब भी लेफ्ट टू राइट चलोगे एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन ऐसा हाइड्राइड में नहीं होता, याद रहेगा? यस सर। हाँ, तो ये बेटा नेक्स्ट पॉइंट, among the all hydride of P block ये देखो बनाना है आपको, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लिख ले जल्दी कर, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, डायगोनली आल्सो, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, डायगोनली आल्सो। एसिडिटी इंक्रीजेस, याद रखोगे? अरे लेफ्ट टू राइट क्यों इंक्रीज हो रही है? फिर से ही फार्मूला आ गया। अरे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है ना भाई। अब डायगोनल चलो, कार्बन का डायगोनल कौन है? फास्फोरस। नाइट्रो डायगोनल कौन है? सल्फर। ऑक्सीजन डायगोनल कौन है? क्लोरीन। तो ऐसे चलेंगे तो फिर बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, क्योंकि ऐसे डायगोनली ऐसे चलोगे तो साइज बढ़ता है ना, सब पढ़े पीरियोडिक टेबल में। ऐसे चलोगे भी तो साइज, वर्टिकल टॉप टू बॉटम चलो तो भी साइज बढ़ता है, डायगोनली टॉप टू बॉटम चलो तो भी साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो फिर एसिडिटी क्या होना चाहिए? कम। लेकिन हाइड्राइड में ऐसा नहीं होता। हाइड्राइड में बॉन्ड लेंथ देखी जाती है। H प्लस आयन जो रिलीज करेगा वो कौन? प्रोस्टेलारी एसिड। और जो रैपिडली रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो डिलेड रिलीज करेगा वो वीक एसिड। तो हाइड्राइड एक अकेला मॉलिक्यूल है जहां टॉप टू बॉटम में एसिडिटी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट भी क्या होती है? लेफ्ट टू राइट भी इसी फार्मूले से होती है, और डायगोनली भी क्या होती है? इंक्रीज। याद रखना, ठीक है? इसे बना ली जल्दी, फटाफट बना। among all P block hydrides, लिखना छोटी, among all P block hydrides, ये किसी और को पता नहीं होगा, जो तुमको हो रहा है इस बात को याद रख ले। यही वीडियो में बोल रहा हूँ चैलेंज ठोक के। पूरी केमिस्ट्री के वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी मैं एसिड पे बात कर रहा हूँ। एसिड है पूरे कंपाउंड, वाई एसिड ड्यू टू ब्रोस्टेलारी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है? among के ऑल पी ब्लॉक हाइड्राइड, हाइड्रा एसिड, इनको हाइड्रा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इनको? एसिड दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्राइड वाले एसिड जिसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं, और एक ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। बताऊंगा among all पी ब्लॉक हाइड्राइड ना बेटा। HCl HBr अच्छा, ये तीन देखो, हेलोजन ग्रुप के तीन ऊपर मुंडी कर, हेलोजन ग्रुप के तीन बार क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, बाकी सब काय में आएंगे? वीक एसिड। HCl HBr अच्छा is only strong acid, is only strong acid. In other hydrides are weak acids. weak acid का मतलब मालूम है? जो completely dissociate, कल समझाए थे, सटीक याद रखना। तो आप बात करेंगे, हो गया बेटा? तो हाइड्राइड में हमने क्या सिलेक्ट कर लिए? कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक, और इनकी
एसिडिटी के ऑर्डर भी चेक कर ली, टॉप टू बॉटम एसिडिटी कम होना चाहिए, लेकिन बढ़ती एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि एसिडिटी हमेशा इसके अकॉर्डिंग चलती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रपोर्शनल। या तो आप बोलो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम कम हो रही है तो फिर एसिडिटी क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा हाइड्राइड में दूसरे कॉन्सेप्ट से काम करते हैं, बॉन्ड लेंथ, इससे बेटा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ किसी को तो H प्लस को छोड़ने का पावर क्या होगा, इंक्रीज, और H प्लस को रिलीज करने का पावर इंक्रीज हुआ, मीन्स एसिडिटी क्या होगी, आया समझ में, पक्का, ठीक ना। साइन निकालना, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्सी एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्सी एसिड, जब ऑक्सी एसिड फॉर्म बाय पी ब्लॉक एलिमेंट बननी, इनको भी कौन बनाता है बोलो, फॉर्म बाय ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑक्सी एसिड फॉर्म बाय ओनली, हाइड्रा एसिड भी कौन बनाते हैं बोलो, पी ब्लॉक, यही फेमस एसिड है हमारी पूरी केमिस्ट्री के, समझ में आ रहा है, नॉट फॉर 11th क्लास 12th एंड कॉम्पिटिशन सबके लिए जरूरी है, अच्छे सीख लो, ठीक है, ध्यान देगा। अब देखिए बेटा समझ रहा हूँ, कुछ बातें समझा रहा हूँ, ये बेटा लिथियम है, सोडियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और ये बीच में डी ब्लॉक है, ये कौन है बेटा, एस ब्लॉक है, और ये बोरान है, ये क्या आ गया बेटा, बोलते रहो, बोलो हो बेटा, जो लिथियम इनके जो OH ग्रुप वाले कंपाउंड है, इसको आप लिथियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, इन्हें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी ब्लॉक में मान लो आयरन है तो आयरन हाइड्रोक्साइड, या जिंक है तो जिंक हाइड्रोक्साइड, OH माइनस आयन है वाला। तो बेटा देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनेंगे अच्छे सब लोग, जो मेटल के OH ग्रुप वाले कंपाउंड है, मेटल का है एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, यहां पूरी मेटल है, पी ब्लॉक में बोरान पर क्या है, मेटलॉइड है, और ये फिर क्या आ गए, मेटल्स, इधर टीन और लेड भी क्या आ गए, मेटल्स, इधर बिस्मथ भी क्या आ गया, मेटल। तो मेटल के जो OH ग्रुप वाले कंपाउंड है, किसके बेटा, चाहे वो एस ब्लॉक की मेटल हो, चाहे वो डी ब्लॉक की मेटल हो, चाहे वो पी ब्लॉक की, मेटल के जो OH ग्रुप वाले कंपाउंड है, MX OH1, M फॉर मेटल के जो OH ग्रुप वाले कंपाउंड है, दे आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम, टीन हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड, नहीं आया, और जब इनको वाटर में डालोगे तो ये Mn+ और OH- आयन रिलीज करेंगे, मेटल के OH ग्रुप वाले कंपाउंड का बोल हाइड्रोक्साइड, लेकिन यही OH ग्रुप वाले कंपाउंड जब कौन बनाएगा, नॉन मेटल, कौन बनाएगा, हाँ, मेटल के जब OH ग्रुप वाले कंपाउंड को कहाँ डालेंगे बेटा, इन वाटर में डालेंगे तो क्या रिलीज करेंगे, तो OH- रिलीज किए तो हुए ना आयरनियस बेस, अरे हुए ना आयरनियस बेस, क्योंकि जब नॉन मेटल या मेटलॉइड, बोरान मेटलॉइड है, ये स्मॉल साइज में आते हैं पूरे, अरे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ गया है, लेफ्ट टू राइट में साइज कम हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, तो अब आगे बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इनके जो OH ग्रुप वाले कंपाउंड है, दे आर कॉल्ड, बोल, जबकि मेटल के वही OH ग्रुप वाले कंपाउंड कॉल्ड, अच्छे समझ ले, और ये क्या होते हैं, बेस, बिकॉज रिलीज OH- इन वाटर, और इनको जब इनके हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड बता रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन का बना लेंगे HNO3,
अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखो, बाइंडिंग पढ़ लो आप। आ गया वो HNO3 नाइट्रोजन का हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है। लेकिन जब इसको वाटर में डालेंगे ना बच्चों, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या दिएगा, और NO3 और ये माइनस। तो नॉन मेटल एलिमेंट के OH ग्रुप कंसिस्ट कंपाउंड्स कॉल्ड ऑक्सी एसिड। व्हाई कॉल्ड ऑक्सी एसिड? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, और वाटर में डालो तो क्या रिलीज करेंगे? इनमें भी, मेटल में भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है OH ग्रुप के रूप में। जब वाटर में डालो तो क्या रिलीज करेंगे? तो ये एक्चुअल मेटल के, पहले लिखो थोड़ा सा, ये सब बेसिक नॉलेज और बड़ी काम का नॉलेज है ना बेटा। OH ग्रुप कंपाउंड, नॉलेज लिख लो अपने लिए। OH ग्रुप कंपाउंड ऑफ मेटल, OH group compound of metal known as hydroxide compound. OH group compound of metal known as, बोला, hydroxide compound. When they are insert in water, जब ये कहाँ इंसर्ट किए जाएंगे बेटा? वाटर में। रिलीज OH माइनस, OH माइनस आए, एंड सो बेसिक नेचर। तुम OH माइनस देने वाले कौन से बेस? अर्हीनियस बेस। समझ में आ रहा है? सो बेसिक नेचर, एक आध रिएक्शन है। देखो बेटा, सोडियम का OH, ध्यान दो, सोडियम मेटल है, एल्युमिनियम का OH, इनको कहां डालेंगे बेटा? वाटर में। तो दे आर मे बी रिलीज आगे समझ में। तो इनको क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? बोलो, हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन लिखो अभी, चल रहा है, जल्दी करना रिएक्शन। क्लियर है समझ में? लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल कौन बनाएगा, इसी टाइप के मॉलिक्यूल कौन बनाएगा? नॉन। तो उसको क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो OH रिलीज नहीं करता। OH रिलीज करता तो बेसिक हो जाता ना। वो OH का केवल H रिलीज करता है प्लस के फॉर्म में, हेंस कॉल्ड एसिड। और वो H किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, हेंस कॉल्ड ऑक्सी एसिड। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिख। वो बहुत ही सीखने वाली चीजें हैं, कोई नहीं बताया, अच्छे से बता दे रहा हूँ। लिखा the OH group. Next, the OH group या hydroxide group molecules of the OH group molecules of non-metal or metal ion. Non-metal or metal ion known as oxy acid. बहुत ही बेसिक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, because when this molecule dissolve in water, because when this molecule dissolve in water, give H plus ion. और H प्लस देने वाले कौन?
एसिड, और वो H प्लस अटैच किससे थी? ऑक्सीजन से, हेंस कॉल्ड ऑक्सी एसिड। तो बेटा देखो, अगर मैं ऐसे लिख दिया FeOH थ्राइस, और मैंने ऐसे लिख दिया बेटा H2SO4, H2SO4 को ओपन करूं मैं, ये स्ट्रक्चर लिखते हैं ऐसे H2SO4, इसको मैं क्या बोलूंगा? आयरन का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये कौन है? मेटल। इसको क्या बोलूंगा? ये भी सल्फर का, देखो हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, दिख रहा है, OH है, लेकिन क्या बोलूंगा? सल्फर का ऑक्सी एसिड। इसको वाटर में डालोगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या रिलीज करेगा? इसको वाटर में डालोगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या रिलीज करेगा? आ रहा है सर में? तो ये बेसिक नेचर क्या होगा, और ये एसिड। तो बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट में ही क्या है आपके पास? मेटलॉइड है और नॉन। तो उनके जो OH ग्रुप कंसिस्ट कंपाउंड या मॉलिक्यूल होंगे, दे आर काउंट इन ऑक्सी एसिड। समझ में आ रहा है? हाइड्रा एसिड पढ़े हमने, अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सी एसिड। लेकिन वही कंपाउंड अगर मेटल बनाती तो क्या बोलते हैं उनको? हाइड्रोक्साइड। वही कंपाउंड नॉन मेटल OH ग्रुप वाली बनाती तो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सी एसिड। ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये अच्छे सीखना है आपको, समझ में आ रहा है? और साथ में क्या काउंट करना है कि ऑक्सी एसिड तो कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है। देखिए बेटा, कार्बन नॉन मेटल है, उसके नीचे सिलिकॉन आ गए, जर्मेनियम आ गए, टीन मेटलॉइड में आ जाता है, लेकिन बनाता है फिर भी एसिड। टीन का हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, टीन का ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कोई H प्लस रिलीज कर रहा है कि OH माइनस। ये बेटा बोरान, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो खुद सबके साथ ही ऑक्सी एसिड बना रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सी एसिड कौन सा है? हर बांट रहे हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, सल्फर, सिलिनियम, टेलुरियम। पोलोनियम छोड़ मेटल है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ छोड़ मेटल। ये मेटलॉइड में आते हैं कुछ कुछ के बीच, समझ में आ रहा है? तो इसका बेटा देखो S3BO3, पहले देख लो कैसा है ये मेटलॉइड। हाइड्रोजन तो एसिड हुआ, कौन सा एसिड हुआ? जिसके पास H है वो एसिड हो सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट? ब्रोस्टेलर। साथ में कौन है? ऑक्सीजन। तो बोरान का ऑक्सी एसिड, बोरान का ऑक्सी, H2 कार्बन का ऑक्सी एसिड, HNO3, H है तो एसिड, साथ में ऑक्सीजन है, नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन तो सभी के साथ अटैच है ना, ये समझो कि ऑक्सीजन सभी के साथ ऑक्सीजन बना रहा है। फ्लोरीन नेवर फॉर्म ऑक्सी एसिड, ऑक्सीजन तो सभी के साथ बना रहा है, ऑक्सीजन सभी ऑक्सी एसिड हो गए हैं। H2SiO4 होता है यहाँ, H2GeO4 होता है यहाँ, H2SNO4 होता है यहाँ, H3PO4 होता है, H3ASO4, आर्सेनियस एसिड, फास्फोरिक एसिड, क्या नाम बेटा? नाइट्रिक, फास्फोरिक, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस एसिड, एंटीमोनिक एसिड भी होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का ऑक्सी, अच्छा तो एसिड है, साथ में कौन है? ऑक्सी। पढ़ने के तरीके से H2SiO4, H2PO4, टेलुरियस एसिड। अब इसके HClO4 क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक होते हैं, HbRO4 ब्रोमिक एसिड, HiO4 आयोडिक एसिड। ये फेमस वाले बनाए हुए हैं। अगर नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल या मेटलॉइड के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन। नॉन मेटल में ऑक्सीजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? ऑक्सीजन। और मेटल में ऑक्सीजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन। तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। वो बेस होते हैं और ये क्या होती है? एसिड। इनको वाटर में डालोगे H प्लस देंगे, कुछ लोग पूरा का पूरा देंगे, कुछ लोग कम देंगे, कंड्यूसिव में देंगे, जो कंड्यूसिव में देंगे वो वीक, जो कंप्लीटली देंगे वो स्ट्रॉन्ग। तो इसमें कहाँ चाक चल रही देख मेरी,
फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। HNO3, H2SO4, HClO4, HBr4, HiO4 हेलोजन के तीनों ऑक्सी एसिड, सल्फर का ऑक्सी एसिड और नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, नाइट्रो HNO3 नाइट्रिक एसिड। समझ में आ रहा है? ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाकी काय में डाल दो, कार्बन के जितने भी ऑक्सी एसिड, अब कार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चले जाओ, कार्बन के जितने भी ऑक्सी एसिड है, ये है बेटा कार्बनिक एसिड। क्या नाम? अब देखो आ जाते हैं, HCOOH फॉर्मिक एसिड है कार्बन का ऑक्सी एसिड। अरे यार चलो इसके साथ में कौन है रे? ऑक्सीजन। पढ़ने का तरीका देखो, फॉर्मिक एसिड इसका नाम, मोल एसिटिक एसिड, मोल बेंजोइक एसिड, बोलना बेंजोइक एसिड। ये सब किसके ऑक्सी एसिड है बेटा? कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये कार्बन का इनऑर्गेनिक ऑक्सी एसिड है और ये सब कार्बन के। तो मैंने बोला नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, सल्फर का ऑक्सी एसिड, ब्रोमीन, क्लोरीन और ये भर क्या होंगे? तो बाकी पूरे क्या हो गए? और कार्बन की अब आ जाओ इधर देखो, अब मैंने ऐसा लिख दिया ये मेथेनॉल है, अरे मिथाइल अल्कोहल, अरे अच्छा तो एसिड साथ में कौन है? ऑक्सीजन। तो ये भी कार्बन का ऑक्सी एसिड है भाई। अरे है या नहीं है? ये सब काय में आएंगे? बोलो वीक क्या स्ट्रॉन्ग में? बोलना। अरे कार्बन का चाहे इनऑर, कार्बन के जितने भी ऑक्सी एसिड है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या सब वीक में अच्छे से याद रखना। आ रहा है सब में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, सल्फर का, आ रहा है सब में? पक्का? नहीं बेटा, एमॉन्ग ऑल ऑक्सी एसिड्स बना लेना बाद में थोड़ी देर बाद। The oxy acid of nitrogen, sulfur and halogen. The oxy acid of nitrogen, sulfur and halogen. The oxy acid of nitrogen, sulfur and halogen. Behavior as strong acid. Strong oxy acid. Behavior as strong oxy acid. Behavior as strong oxy acid. And other element oxy acid is always weak. And other element oxy acid is always weak. चलो छाप लो इन्हें। Remember, all organic acid means oxy acid of carbon. ठीक है? Classified as the weak acid. एग्जाम्पल इधर बेटा देखो, ये फॉर्मिक एसिड, आयु किसी नेम बोलो, मेथेनोइक, कार्बन कार्बन है ना, ये एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये मेथेनॉल, ये इथेनॉल, ये सब वीक एसिड आ गए अल्कोहल में। अच्छा ये एक्चुअली है क्या बोलो? ऑक्सीजन है तो ऑक्सी साथ में कौन है? किसके साथ? तो कार्बन का ऑक्सी एसिड, आल्सो 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 कार्बन का ऑक्सी एसिड। ये अल्कोहल में अब ऑर्गेनिक में घुस गया ना। एग्जांपल लिख लो दो चार, और जितने भी हैं जो नहीं दे रहा हूं मैं। मतलब कार्बन अगर दिख रहा है तो कार्बन के ऑक्सी एसिड हमेशा काय में क्लासिफाइड होंगे? वीक में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड में नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन है, पर क्लोरिक एसिड है, पर ब्रोमिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड। और यहां भी बता दे रहा हूं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे बचवा, लेफ्ट टू बताओ क्या होगा? आपके पास थ्योरी है क्या बेटा? लेफ्ट टू राइट क्या चल रहा है? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है और एसिडिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है बेटा? प्रोपोर्शनल। टॉप टू बॉटम में एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज। और हाइड्राइड में पर क्या होती है? इंक्रीज। ये फार्मूला यूनिवर्सल है, बोला ना? केवल हाइड्राइड में टॉप टू बॉटम में एसिडिटी बढ़ती है, लेफ्ट टू और डायगोनली भी बढ़ जाती है। जबकि यहां डायगोनली क्या होगी? अरे कम ही होगी। क्यों? अरे डायगोनल चलने पे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। अभी ये एसिडिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर पूरे बताऊंगा, मैं लिखाऊंगा। अगर अभी नहीं लिख रहे हो तो एक दो पीरियड बाद लिखोगे। समझ में आ रहा है?
अब लिखना बेटा स्ट्रॉन्ग एंड वीक हाइड्रोक्साइड, बस हो गया। वीक एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड या स्ट्रॉन्ग एंड वीक हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस या वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस कर दो। अभी तक हमने क्या तैयार किए, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड में दो टाइप के एसिड, बोलो ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रोक्साइड एसिड। समझ में आ रहा है? समझो, देखिए बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट पर बात नहीं करेंगे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के जो भी कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, एसिडिक। अब मैं बात कर रहा हूं बेस की, तो यहां पर मेटल के कंपाउंड्स आते हैं। कौन आते बेटा? पहले लाइन लिखो, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ मेटल like hydroxide, oxide, halide, so basic nature। मेटल कंपाउंड क्या शो करेंगे बेटा? बेसिक नेचर। और नॉन मेटल कंपाउंड क्या शो करते हैं? तो उसमें सबसे पहले बात किसकी कर रहा हूं बेटा? बोलो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उधर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का तो काम हो गया हमारा। तो हमको बेसिक कंपाउंड पढ़ना है, तो किसके पढ़ना है? मेटल। तो मेटल ही बेसिक कंपाउंड, बेसिक नेचर शो करता है। अब बेटा मेटल के मैं हाइड्रोक्साइड बना रहा हूं। ये जो फर्स्ट की मेटल है MOH टाइप हाइड्रोक्साइड बनाती है, आपको बार-बार सब पढ़ाएंगे। फर्स्ट की मेटल क्या बेटा? MOH, क्योंकि इनकी वैलेंसी +1 होती है ना, और हाइड्रोक्साइड का चार्ज कितना है? -1। और इनकी वैलेंसी क्या है? 2+। OH के साथ और OH को 1 माना, इसको उसका तो न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H चाहिए ना। समझना, ये कौन से मॉलिक्यूल बना रहा हूं बेटा मैं? हाइड्रोक्साइड। ये फर्स्ट मेटल के बनाया या एल्कलाइन मेटल के बनाया? एल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आ रहा है? अब ये स्कैंडियम का हाइड्रोक्साइड, टाइटेनियम का हाइड्रोक्साइड, वेनेडियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। और ये आगे और कौन सी एलिमेंट है बेटा? अरे डी ब्लॉक के एलिमेंट है नीचे भी। यस सर। तो बेटा बच्चों सुन लो, कहाँ मेरी चाक चल रही है। इन सबको बेटा वाटर में डालोगे तो OH- देंगे। क्या देंगे? OH-। और ऐसी कंपाउंड अगर नॉन मेटल के वाटर में डालोगे तो H+ देंगे। उनका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन। हो गए पूरे तैयार हो? तो बेटा इनमें फर्स्ट और सेकेंड है, फर्स्ट और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। फर्स्ट में भी किसको छोड़ दो? सेकेंड में किसको छोड़ दो? और पूरा क्या ले लो? बी ब्लॉक। इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो बी बेस के आएंगे, बहुत कम OH- आयन रिलीज करेंगे। आ रहा है समझ में? ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड है क्योंकि इनका साइज बड़े साइज मेटल है, बड़ा साइज है। देखो बेटा यानी OH। अब उसके आगे कौन है? MgOH। उसके आगे कौन है? स्कैंडियम OH। उसके आगे कौन है?
PiOH। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे बाबा, साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो वो H माइनस आयन को रिलीज करने का पावर भी कम। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, नहीं आया समझ में। तो इसलिए अगर वाटर में डालोगे तो फर्स्ट डे पहले वो जल्दी रैपिडली वो H माइनस आयन रिलीज कौन करेगा, फर्स्ट डे। उससे थोड़ा कम सेकेंड और कम डी ब्लॉक। ऊपर वालों का तो साइज और छोटा है, इनका वो H आयन रिलीज करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। आ रहा है सर? या पहला पॉइंट, ऑल एस ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड, अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल एस ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड बिहेवियर इज स्ट्रॉन्ग बेस, behavior is strong base except lithium LiOH and BOH twice, except क्या बेटा, LiOH and BOH twice। फर्स्ट डे में लिथियम हाइड्रोक्साइड और सेकेंड डे में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ब्रेक मिनट, लिथियम हाइड्रोक्साइड का रिलेशन किसके साथ है, डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, मैग्नीशियम। एक्सेप्ट में लिथियम मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, सॉरी, एक्सेप्ट लिथियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। एक और मॉलिक्यूल डाल देना, कौन सा बेटा, क्योंकि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, तो जैसा लिथियम के कंपाउंड एस्टेसी कराएंगे सेम मैग्नीशियम। तो बेटा ये तीन को निकाल दो तो पूरे एस ब्लॉक के मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब फिर से इन तीनों को काउंट करो, LiOH, BOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, और एक नया बता रहा हूं बच्चा, फिर से इसके सेकंड पॉइंट में क्या काउंट करना देख रहे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और नई बेस बता रहा हूं कौन सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा, चारों काउंट कर पहले, LiOH, BOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस और NH4OH, ठीक है, ओके। एंड ऑल डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड ऑल डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड ऑल बेटा वर्क एज वीक बेस या वीक हाइड्रोक्साइड। डी एंड पी ब्लॉक भी है बेटा, डी एंड, अरे पी ब्लॉक में तो दो चार मेटल है ना, डी एंड पी ब्लॉक मेटल लिख देना, लिख दिया, अरे पूरा ही याद हो गया तुमको, डी एंड पी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड। अब पी ब्लॉक में कौन मेटल है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, वो लेड, वो बिस्मथ, उनके हाइड्रोक्साइड भी कैसे होंगे, केवल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड कहाँ के, एस ब्लॉक में भी किसको छोड़ दो, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। साथ में वीक में किसको काउंट करो, ये जात के बाहर वाला, ये भी जात के बाहर, ये अलग अकेला हाइड्रोक्साइड है, बोलो बेटा NH4। पूरे डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड वीक, पी ब्लॉक की मेटल के हाइड्रोक्साइड भी वीक। हाँ, पी ब्लॉक की जो नॉन मेटल है उसके हाइड्रोक्साइड तो काहे में आ गए, ऑक्सीएसिड में आ गए। इतना सटीक याद रखना, जो जो बोला एक बार वीडियो एक बार और देख लेना, समझ आ रहा है, क्योंकि तुमने मालूम नहीं है आपको, मैं आपको बोलता हूँ किसी टीचर को भी इतने वीक और स्ट्रांग पता नहीं होंगे पूरी केमिस्ट्री जो आज आपको पता है। वीक हाइड्रोक्साइड, पूरे पी ब्लॉक के वीक हाइड्रोक्साइड केवल HCl, HBr और HI को छोड़, पूरे वीक ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के ऑक्सी एसिड को छोड़, पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड है। वीक बेस कौन, डी ब्लॉक की मेटल के बेस, पी ब्लॉक की मेटल के बेस और साथ में NH4OH, BOH ट्वाइस, साइज छोटा है वो है जल्दी रिलीज, और एस ब्लॉक के अदर मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, तीन को छोड़।
समझ में आया?